हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और साथ ही गाइस आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन भी आपका जल्द ही आने वाला है। जैसा कि अब बताया गया है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन इस सप्ताह में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो गाइस देखिए गाइस, ये भी साथ साथ बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने के लिए समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए गाइस अपना सारे डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखें और जैसे ही फॉर्म आए अपना तुरंत फॉर्म फिल कर दें। ठीक है ना, बाद के लिए टाइम ना छोड़ें। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं आज अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस देखिए क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक जो ट्रेन है एक रेल पथ पर 129 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर जो है एक छोटी कार है जो कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 943 मीटर है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार को पूरी तरह पार करने में जो है ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है ना गाइस। अब देखिए हम गाइस एक चीज जानते हैं, जब दो गाड़ी जो है एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे ये मैंने बोला कि ये ट्रेन है और ये आपकी कार है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये चल रही थी 129 किलोमीटर पर घंटा और ये चल रहा था आपका गाइस क्या 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना गाइस। अब क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाती है माइनस। अब चूंकि गाइस एक चीज और बोली गई है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में जो है कार की जो लंबाई को ध्यान ना दें, मतलब यहाँ पर जो कार की लंबाई है यानी कार की जो दूरी है वो उसको नेगलेक्ट ले गए, मतलब आपको जीरो लेके चलना है। तो देखिए गाइस हम जानते हैं और हमें निकालना क्या था, इसका कितना समय लेगी समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है गाइस, हम एक चीज जानते हैं, समय बराबर होता है गाइस क्या कि दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। ठीक है ना गाइस। दूरी कितनी है मेरे पास 943 मीटर की है। ठीक है ना। चलिए अब चूंकि ट्रेन चल रही थी 129 की स्पीड से और कार चल रही थी 60 किलोमीटर पर घंटे और चूंकि दोनों एक ही दिशा में थी इसलिए वो माइनस हो गया। अब एक चीज और गाइस, क्या ट्रेन तो है हमारी मीटर में, वो लंबाई है मीटर में और ये है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे गाइस 5/18 से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। ठीक है ना गाइस। चलिए देखिए गाइस क्या बनेगा मेरे पास 943 अपॉन में जरा घटाएंगे गाइस कितना बचेगा 9, 12 में से 6 गए गाइस 6 गुणा 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा इस, ये मैंने 18 यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है जरा देखते हैं इस 23 तिया 69, 23 चौका 92, बचा कितना गाइस 2, 23 ही कम 23। ठीक है ना गाइस। तो 41 आ गया। अब इसे गाइस मैंने 3 से घटा, 3 ही कम 3 और 3 छंग 18। तो देखिए गाइस मेरे पास क्या बचा कि इस 6 की गुणा 41 से करी तो कितना बना गाइस, इस 6 की गुणा 41 है तो यानी 6 कम 6 और 6 चौक 24 बटे में गाइस मैंने क्या देखा 5, जरा भाग करेंगे गाइस इससे कितना बनेगा 5 चौका 20, बचा कितना गाइस 4 46, 5 नम 45, तो लगभग 49 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है ना, यानी 49.2। तो इसको मैंने गाइस क्या बोला 49। ठीक है ना, यानी उसने ये तो बोला था कि निम्नांकित पूर्णांकित मान चाहिए था। ठीक है ना, पूरा पूरा मान चाहिए था। तो कितना आ गया गाइस उसका समय यानी 39 सेकंड। ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आया ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर एक क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना इसी तरह से। देखिए क्या बता अगले क्वेश्चन में कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है कि 12 रुपए में जो है 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल वो बेचता है। मतलब देखो क्या कर रहा है गाइस ये हमसे कि पेंसिल थी 15। ठीक है ना, ये तो हो गई हमारे पास क्या, और ये हो गया रुपए यानी पैसे कितने रुपए में। तो 15 जो है पेंसिल खरीद रहा है वो कितने रुपए में 12 रुपए में, ये तो खरीदवाने वाला हो गया। बेच क्या रहा है कि 12 पेंसिल बेच रहा है वो गाइस कितने में 15 रुपए में। अब एक चीज देखिए गाइस, यहाँ वस्तु 15 है यहाँ वस्तु 12 है, तो यहाँ इन वस्तुओं को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने देखा इन 15 और 12 का क्या देखा एलसीएम, तो यानी कितना होगा गाइस 60। तो इसको मुझे 60 बनाने के लिए कितना करने से गुणा करनी पड़ेगी 4 से,
और इसको 60 बनाने के लिए कितना गुणा करनी पड़ेगा इस मुझे 5 से। तो मैंने देखा गाइस क्या बन गया, ये 60 बना और ये कितना बन गया गाइस 12 चौक 48। ये इसे अगर बनाया साइड गाइस तो ये 60 बन गया और 15 पंजे 75। मतलब कहने का ये है गाइस, वो 48 रुपए की खरीद के लाया और 75 रुपए की वो बेच रहा है, तो कितने रुपए कमा लिए उसने मेरे पास से यहाँ से। तो उसने गाइस मैंने देखा यहाँ से 15 में से 8 गए गाइस 7 और यहाँ कितने रह गए 6 में से 4 गए तो 27 रुपए, यानी उसे 27 रुपए का पूरा पूरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, किससे हुआ गाइस 48 रुपए से मल्टीप्लाई गाइस कितना हो गया 100। ठीक है ना गाइस, चल देखते हैं 3 नम 27, 3 से काटा गाइस मैंने कितना आया 16। ठीक है ना गाइस, चलिए तो कितना बन गया गाइस ये 900। 900 को जब मैंने गाइस 16 से भाग करी तो कितना बनेगा, ये रहा देखें कि 16 पंजे 80, 5 बचे कितना गाइस 10, 100, 16 छंग 96 यानी 56, 56.25। हाँ चूंकि लाभ है ना तो ये तो दोनों हानि है 56.25 और ये है तो 56 पॉइंट से क्या है बचा एक ये तो बचा 56.25। तो कितना आ गया गाइस मेरे पास यहाँ पर कि 56.25% का क्या हो गया गाइस लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया। बस आपको यहाँ क्या करना था वस्तुओं को बराबर कर लो। ठीक है ना, वस्तुओं को आपने बराबर कर लिया ना तो ये नहीं चीजें आसानी हो जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि 3:5 3:5 बराबर दिया है x/75। तो गाइस इसमें x का मान निकालना तो गाइस हम क्या करते हैं कि बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ करते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए गाइस मैंने क्या करा तो 5x हो गया और ये कितना बना गाइस 3 × 75। ठीक है ना, तो यहां से जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया गाइस 3 × 75 बटे में 5। 5 5 ही कम 5, 5 से काटा गाइस कितना 15 और 15 क्या कितना हो गया गाइस 45, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया 45, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस ना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम इसी तरह से। देखिए क्या बताया हमसे कि 15 मजदूर हैं। देखिए गाइस क्या होता है कि 15 मजदूरों को जो है वो 12,600 रुपए बांटे जाते हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। ठीक है ना, यानी मतलब हमारे पास क्या कह रहा है कि मेल है ठीक है ना गाइस, मेल है फीमेल है और क्या है चाइल्ड है। ठीक है ना, चलिए जी इनकी संख्या कितनी कितनी थी, ये 7 थे, फीमेल 3 थी और बच्चे 5 थे। आगे गाइस मेरे पास क्या था, ये तो नंबर थे इनके। ठीक है ना, इन्हें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए गाइस क्या बोला उसने हमसे कि यदि प्रत्येक महिला जो है प्रत्येक लड़के से 3 गुना प्राप्त करती है। ठीक है ना, यानी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी कि जो महिला है वो लड़के से कितने रुपए प्राप्त कर रही है 3 गुना। ठीक है ना, 3 गुना। अगर ये लड़का एक को मिल रहा है तो महिला को 3 मिलेंगे। ठीक है, कह रहा प्रत्येक पुरुष जो है वो लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, यानी जो फीमेल पर्सन मेल पर्सन है वो इससे 7 गुना ले रहा है। चलो जी गाइस ठीक है ना, चलिए तो कह रहा है कि बताइए प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। अब देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं ये टोटल थे ठीक है ना कि पुरुष कितने थे 7, महिला थी 3 और ये हो गया 5, मतलब ये टोटल है ना, समझ में आ गया ना गाइस। चलिए तो ये नहीं महिला थी 3 और चाइल्ड थे 5, ये था अलग। ठीक है ना गाइस, चलिए तो 7 7 49, 5 ही कम 5 और 3 3 9, यानी ये तो हो गए इतने रुपए मिलेंगे। अब देखिए गाइस टोटल कितने थे, महिला का हिस्सा निकालना, तो महिला का जो हमने देखा कि यानी जो फीमेल पर्सन है ठीक है ना, वो कितनी है फीमेल के लिए, देखिए गाइस 9 है ना, तो कितना बना गाइस मेरे पास यहाँ पे कि 9 बटे में कितना हो गया गाइस 9 और 5 14 और 49 और 14 कितने होते गाइस 63। ठीक है ना, 63 मल्टीप्लाई कितना करेगा गाइस 12,600 को, 63 ही कब 63, 63 दूनी 126, 200 और गाइस कितना हो गया 9 दूनी 18। ठीक है ना,
तो यानी फीमेल के हिस्से में जो आए वो कितने आ गए, 1800 रुपए। ठीक है ना गाइस, समझ में आया नहीं आया? तो फीमेल के हिस्से में कितने आए, 1800 रुपए आए। ठीक है ना गाइस, ये टोटल कितना था कि महिलाओं के लिए कितना मिला गाइस, मुझे 1800 रुपए मिला, लेकिन महिला थी कितनी, 3 महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो इसे 3 से भाग कर लो तो प्रत्येक महिला का खर्चा निकल कर आ जाएगा कि कितने रुपए मिले। तो 1800 को जब मैंने 3 से भाग करा गाइस तो कितना आ गया, 600। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला गाइस मुझे, थर्ड। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने यहाँ प्रत्येक महिला का हिस्सा पूछा था। ठीक है ना, और ओवरऑल महिला का पूछता तो 1800 रुपए आ गया था, लेकिन उसने पूछा क्या प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो कितना आ गया गाइस, 600 रुपए। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हम तो देखिए क्या बताया हमसे कि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई देखिए। देखिए गाइस, हम जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है गाइस, a√3। जब a√3 की वैल्यू उसने कितनी दी है मुझे गाइस, 6√3, रूट से 3 से √3 गए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6। ठीक है ना, तो उसने पूछा कि उस घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो कितना होता है गाइस, घन का आयतन, तो आयतन क्या होता है गाइस, a³। तो a की वैल्यू कितनी है, 6, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 216। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना, थर्ड, इसका क्या हुआ गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हम देखिए अपना क्या, कि मेहुल जो है 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है। ठीक है ना, मेहुल जो है वो एक कार खरीदा, 5,60,000 रुपए में खरीदता, और उसे जो है पुनर्निर्मित करता है, और अंत में इसे 6,40,000 रुपए में बेचता है। तो उसमें पूछ रहा है कि कार के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास, अगर वो कह रहा है कि 5,60,000 रुपए में वो खरीद कर लाया, उसने उसमें कुछ रिपेयरिंग कराया, ठीक है ना, कुछ काम कराया, और बाद में उसको 6,40,000 रुपए में उसने बेच दिया, तो कितने रुपए उसने प्रॉफिट के कमा लिए। तो देखिए गाइस, 0 0 0 और ये हो गया 64 में से 56 गए 8, यानी 80,000 रुपये कमा लिए। किससे कमा लिए गाइस, 80,000 रुपये वो कमाए उसने 56,000 से, वो 5,60,000 से। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितना, 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना था आंसर, क्योंकि कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी। देखिए गाइस 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 8 ही कम 8, और 8 सत्ते 56, तो कितना आ गया गाइस मेरे पास, 100/7। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया गाइस, थर्ड। इन ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम क्या बताया हमको, कि आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। चलिए जी, हमने पता चला कि 33 दिनों में कर सकते हैं। चलिए जी गाइस, अब जब दोनों मिलकर जो 33 दिनों में काम कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा कि 15 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर आरव ने काम छोड़ दिया, शेष काम जो है दुर्गा ने अकेले जो है 30 दिनों में पूरा किया। तो बताइए आरव अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। ये देखिए गाइस, हम जानते थे कि आरव और दुर्गा मिलकर कितना काम कितने दिनों में निपटाते थे, 33 दिनों में, लेकिन उन्होंने जो दोनों मिलकर मिलकर काम किया वो तो सिर्फ 15 दिन करा। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ आरव और दुर्गा की, 15 दिन काम करा, काम था कितने दिन का, 33 दिन का, तो कितना काम हो गया, 3 पंजे 15, 3 से काटा 11, मतलब ये समझ में आया कि 11 दिन का काम, 11 काम था, 5 काम निमट गया, तो काम बचा कितना का इस मेरे पास, 6 काम, यानी 6/11। और वो काम किसने करा, दुर्गा ने, कितने दिन में करा गाइस, 30 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगी दुर्गा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, और 11 पंजे 55, यानी दुर्गा अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगी, 5 × 11, तो कितना होगा गाइस, 55 दिन। अब हमारे पास सिंपल हो गया क्वेश्चन, मतलब क्या कि आरव और दुर्गा तो मिलकर कर रहे थे 33 दिनों में, जबकि दुर्गा अकेले उस कार्य को कर देती 55 दिनों में। ठीक है ना गाइस, चलिए जरा दोनों का एलसीएम देखिए गाइस कितना बनेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कितना बनेगा गाइस इनका, 165, 55 × 3 165, और 33 पंजे 165। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस, अब चूंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि दुर्गा जो है एक दिन में अपना कितना काम करती है, 3, जबकि आरव और दुर्गा मिलकर कितना कर रहे थे, 5, यही तो है ना। उसने पूछा था आरव अकेले कितना करेगा, तो देखो गाइस
दोनों मिलकर जब 5 कर दें, जिसमें दुर्गा का काम कितना है, 3 है, तो आरव का काम तो 2 होगा, ठीक है ना। तो बस आरव का निकाल दो। तो आरव काम है कितना गाइस मेरे पास करने को, 165। और आरव एक दिन में कितना करता है, 2, तो कितना आ गया गाइस, 165/2, यानी यही उसने यही आंसर छोड़ रखा है, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर 2 उसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस हम क्या बताया हमसे, 5,000 रुपए पर जो है एक अंकित मूल्य की 1 दर्जन पतलून जोड़े पर 16% की छूट है। तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 5,000 रुपए अंकित मूल्य है, उसमें 1 दर्जन पतलून अगर खरीदते हैं तो 16% की छूट मिले। तो देखिए गाइस वो फिर बेच कितने की रहा है फिर, तो मैंने देखा कि 5,000 रुपए का बस लिख रखे थे, 16% की छूट, मतलब वो कितने की बेच रहा होगा, 84 की, 84% की। तो निकाल लो जरा यहाँ से कितना बनेगा इस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1 जीरो ये आ गया, 5 चौका 20 का जीरो हासिल, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी 4200 रुपए की बेच रहा था वो। थे कितने, 1 दर्जन पतलून थे, ठीक है ना, 1 दर्जन पतलून यानी मतलब 12, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है 2100 रुपए में, 2100 रुपए में निकालने हैं गाइस। देखिए अगर मैं एक चीज समझू यहाँ से क्या, कि 4200 रुपए के वो 12 जोड़ी पतलून खरीदे, मतलब 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ी थे, ठीक है। तो एक जोड़ी पतलून कितना का होगा, 1200/21, 42, गुणा खरीदना कितना, 2100 रुपए का, ठीक है ना। तो 21 दूनी 42 और 2 छंग 12, तो कितने खरीदेगा इस उसने, 2100 रुपए में। तो 2100 रुपए में उसने खरीद लिए 6 जोड़ी पतलून, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस मेरा, सेकंड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि आकाश जो है अपने घर से स्कूल की दूरी जो है, की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में जो है क्रमशः 5 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर पर घंटा और क्या है 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में उसकी औसत चाल। ठीक है गाइस मेरे पे यहाँ पर क्या है कि एक वो नहीं दे रखे, ठीक है ना। अगर मैं मानता हूँ क्या कि अगर उसने बोला था यहाँ से क्या गाइस कि वो अपने घर से जो स्कूल की दूरी है वो साइकिल से 3 बराबर भागों में जा रहा है, तो गाइस एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि जो तीनों को बराबर आसानी से काट सके। तो मैंने देखा 5 10 15 का एलसीएम कितना आता है गाइस, 30। अगर मैं कहूँ कि 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना गाइस, अगर वो पहली 30 किलोमीटर की दूरी यानी मतलब पहला पार्ट है जब वो ए से चला, तो 30 किलोमीटर की दूरी मैंने अपनी तरफ से माना कि ठीक है ना, 30 किलोमीटर की दूरी अगर वो 5 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे में लगेंगे, 6 घंटे में गाइस, ठीक है। और अगर बी वाला पार्ट है कि वो 30 किलोमीटर क्योंकि बराबरी दूरी थी, अब 10 की स्पीड से चलेगा तो गाइस कितना आ गया, 3 घंटे में, ठीक है ना। और फिर अगर वो सी वाला पार्ट यानी 30 किलोमीटर की दूरी है और वो 15 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेगा गाइस, 2 घंटे, ठीक है ना। चलिए हमसे पूछा जाता है कि औसत चाल, तो गाइस औसत चाल हम जानते हैं क्या होती है, औसत चाल देखिए गाइस क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। चलिए गाइस देखिए गाइस कुल दूरी कितनी है मेरे पास, 30, 30 इसकी थी और 30 इसकी है और 30 ये मेरा, ठीक है ना, ये तो अपनी तो मान चलो था ना। तो 30 प्लस 30 प्लस गाइस 30 बटे में समय कितना हो रहा है, 6 घंटे ये, 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया गाइस मेरे पास 90 है ऊपर, और 6 3 9 2 11, ठीक है ना। जब मैंने इसे सॉल्व करा तो कितना गया, 11 अट्ठे 88, बचे कितना गाइस 2 बटे में किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। यानी 8 सही 2/11, यानी ऑप्शन नंबर गाइस कौन सा बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, जब कहीं कुछ ना दे तो अपनी तरफ से एक ऐसी वैल्यू मान लो जहां पर आपको क्या हो कि वो आसानी से हो, क्यों, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि 3 बराबर दूरी थी, दूरी क्या थी यहाँ पर, वो बराबर थी,
और चूंकि फिर दूरी ऐसी भी माननी थी जो 5, 10 और 15 से कट जाए, तो इसलिए मैंने 5, 10, 15 का क्या कर लिया था, एलसीएम ले लिया था। ठीक है ना। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, अगला क्वेश्चन क्या बताया हमसे कि 12 महिलाएं हैं और 16 पुरुष हैं, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं गाइस, 11 दिनों में। चलिए मैं बोलता हूं, अगर यहाँ पर देखिए गाइस क्या है कि 12 महिलाएं हैं और 16 पुरुष हैं जो एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं गाइस, 11 दिनों में। तो जो भी काम होगा उनका, आगे कई कंडीशन थी मेरे सामने क्या कि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने में पुरुष द्वारा लिए गए समय से क्या दुगना समय लेती है। यानी मतलब जो महिला है वो पुरुष द्वारा लिए गए कार्य से जो है जितना कार्य मतलब पुरुष करता है उससे दुगना समय लेती है। अगर पुरुष 1 ले रहा है तो महिला 2 लेगी। ठीक है ना, सही है। चलिए जी, और अगर मैं इनकी बात करूंगा इस क्या कि क्षमता, ये तो समय हो गया टाइम, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इस 1, 2, यानी ये एक काम करती है ये 2 काम करता है। ठीक है ना। चलिए तो कह रहा 16 पुरुष उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है ना, 16 पुरुष उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे ये हमसे पूछा गया। अब अगर देखो देखो इस 16 पुरुष निकालने हैं तो एक काम करेगा इस वैल्यू को भी जो है काय में बदल दो, पुरुषों में ही बदल दो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 12 महिलाएं हैं, ठीक है ना, तो 12 महिलाएं हैं तो 12 महिलाएं जो कितना काम करेंगी, 12 काम करेंगी। 12 महिलाएं क्या होंगी, 12 काम करेंगी। तो जब 12 काम करेंगी, क्योंकि एक महिला का एक काम कितना है, 2 है ना। ठीक है ना, तो 12 हो गया, प्लस पुरुष कितना कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, तो 16 गुणा 2 हो गया। चलिए गाइस, चूंकि 11 दिन है, ठीक है, तो कितना हो गया काम मेरे पास, जरा देखें, 16 दूनी 32, 12 प्लस 32 और गुणा करा गाइस कितने से, 11 से, तो कितना हो गया गाइस, 32 और 12 कितने होते हैं, 44 गुणा 11। और चूंकि हमें पुरुष तो 16 दूनी 32। ठीक है ना, तो देखिए 4 से काटा, 4 अट्ठे 32 और 4 से काटा 11, तो 11 11 कितना हो गया गाइस, 121 बटे में 8। यानी कौन सा बन गया गाइस ऑप्शन, यानी 121 बटे में 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है ना, संख्या है, एक संख्या को 200 से घटाकर जो है 150 कर दिया गया। देखिए गाइस, पहले वो संख्या क्या थी, 200 थी, बाद में वो कितनी हो गई, 150, तो कितना माइनस हुआ, कितनी कमी हो गई गाइस, 50। किससे कमी हुई, 200 से, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म गाइस, 2 से काटा 50 को कितना आ गया, 25%। तो कितनी कमी आ गई गाइस, 25% की क्या हो गई, वो कमी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आई या नहीं आई। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य था जो उसके क्रय मूल्य से क्या था गाइस, 4/3 गुना है। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बारे में बात कर रहा है, जो उसके सीपी का क्या था गाइस, 4/3 गुना। तो जरा हम देखते हैं गाइस यहाँ से कि एसपी बटे में सीपी जो हो जाएगा वो गाइस कितना हो जाएगा, 4/3, यानी वो 4 रुपए की बेच रहा है, कब, जब 3 रुपए की वो खरीद के लाया है। तो गाइस उसको लाभ कितना हो गया, 1 रुपए का, किससे हुआ गाइस, 3 से, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100, क्योंकि प्रॉफिट ही तो निकालना था हमें, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना हो गया गाइस, 100/3, 100/3 का मतलब कितना होता है गाइस, 33 सही 1/3%, यानी कौन सा बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। चीज समझ में आई ना गाइस, सिंपल ही था क्वेश्चन। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सह अभाज्य, एचसीएफ क्या होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर, 1 होना चाहिए, यानी एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो गाइस देखते जरा इनमें एचसीएफ किसमें 1 बन रहा है क्या, 36 और 15 का एचसीएफ कितना होता है गाइस, हमने देखा यहाँ पर 3, ठीक है ना, 9 और 63 में 9, 21 और 42 में 21, और 11 और 21 में गाइस कितना हो गया, 1। तो यानी कौन सा बना ऑप्शन गाइस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है ना, चलेगा इस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस
कि एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से क्या है गाइस, 25% अधिक है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ से क्या, सीपी की, सीपी जो है अगर 100 है तो एमपी कितना होगा मेरे पास गाइस, 125 रुपये। क्यों, 25% ज़्यादा है ना वो। ठीक है, चलो जी। कह रहा है अगर अंकित मूल्य में 12% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत, देखिए गाइस 125% ना, 125 है। अगर 12% की छूट है तो कितनी बिक्री होगी गाइस, 88% की, तो 88/100। जरा देखते हैं गाइस कितनी हुआ, 25×5 125, 25×4 = 100, 4 से काटा गाइस मैंने कितना, 4×2 = 8, 4×2 = 22 की, तो 22×5 कितना हो गया गाइस, 110। यानी वो कितने रुपए की बेचेगा उसको, 110 रुपए की। तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसके गाइस, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज की तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किससे हुआ गाइस, वो 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 100, 100 से 100 खत्म, तो कितना आ गया मेरे पास 10%। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम अपना देखें इसी तरह से। देखो क्या बताया हमसे कि एक बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बेलन का आयतन पूछा। देखिए गाइस हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है जरा वो देखते हैं पहले। तो बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, पृष्ठ, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है गाइस, 2πr/h। वो कितना दे रखा गाइस, 220। चलिए गाइस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 22/7। आर, चूंकि बेलन का व्यास कितना है गाइस 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, यानी सॉरी 7। तो यहां से उसकी एच कितना निकल कर आएगी जरा देखते हैं गाइस। तो सभी 7 से 7 खत्म, 22 ही कम 22, 22 ढाई 220, 2 ही कम 2, 2 से काटा गाइस कितना है 5। यानी जो ऊंचाई निकल कर आई उसकी वो 5 सेंटीमीटर की आई निकल के। ठीक है, हमसे पूछा था क्या उसका आयतन, तो आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन कितना होता है गाइस, πr²h। ठीक है ना गाइस, कितना होता है बेलन का आयतन, πr²h। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर स्क्वायर 7×7, और एच की वैल्यू कितनी है गाइस मेरे पास 5। ठीक है, जरा देखते हैं 7 से 7 खत्म। ठीक है गाइस, कितना हो गया जरा देखते हैं, 7×5 = 35, तो 22×35। जरा करो गाइस इसकी गुणा, 35×2 = 70 का जीरो हासिल लगे कितने 7, 35×2 = 70 और 7 कितना हो गया गाइस 77, यानी 770 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चीज समझ में आई ना। चलेगा इस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए हम क्या बताया हमसे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 6750 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणन, देखिए गाइस गुणनफल बोला है वो भी कितना, दो संख्याओं का, यानी a गुणा b, वो कितना है गाइस 6750। ठीक है, और उनका लैसे दिया है कितना 450। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं क्या गाइस कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, फल जो होता है गाइस वो किसके बराबर होता है, लैसे गुणा मैसे के। ये तो पढ़ते हम। चलिए गाइस देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा, 6750 रुपए, वो 6750, और लैसे कितना दे रखा गाइस मुझे 450। तो इसका मैसे निकाल लो, मैसे को क्या मुझे 45, इसे काटा 9×7 गाइस कितना होता है 63, बचा कितना 4, 9×5 = 45, कितना आ गया गाइस मेरे पास ये 75। अब यहाँ से देखा 5 ही कम 5, 5 से काटेंगे गाइस कितना बार जाएगा ये हमारे पास 15। यानी जो h की वैल्यू निकल कर आ गई वो मेरे पास कितनी आई निकल कर यहाँ पर 15। अब उसने एक लाइन भी तो मेरे से आगे बोली थी कि इन जो संख्याओं का अंतर है वो इनके में से के क्या है बराबर है। तो अंतर यानी मतलब a - b की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी HCF के, और HCF कितना है गाइस मेरे पास 15। अब मुझे यहाँ दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी है गाइस क्या कि जिनको मैं घटाऊं तो बचा 15 और गुणा करने पर बने ये। अब गाइस अगर मैं इस 6750 को देखिए गाइस यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो a गुणा b है वो कितना था 6750। क्या इसके मैं फैक्टर कर सकता हूँ, हाँ क्या लिखता 25 गुणा कितना हो गया 25×2 = 50, बचा कितना 17, 25×7 = 175, यानी इतना। कुछ और करो, ठीक है 25 गुणा
सॉरी, कितना हो गया गाइस, 25 गुणा, यहाँ पे क्या 3 गुणा 90, अभी तो यही लिखा हुआ है, बस इसमें क्या करा, 25 दिया 75, और ये हो गया 90, तो यानी 75 गुणा 90। अब यहाँ से हमें करके क्या फायदा, देखो गुणा करने पे तो यही मिल रहा है, लेकिन जब मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा, नहीं आ रहा, बस। तो गाइस क्या हो गया, तो जो बड़ी संख्या थी वो 90 हो गई, जो छोटी संख्या थी वो 75 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, बस आपको कुछ नहीं करना, फिर थोड़े से फैक्टर कर लो, नहीं तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा फिर आपको। ठीक है ना गाइस, उससे याद करने से अच्छा इसके फैक्टर कर लो। ठीक है ना, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।